पापा मुझे कुल्फी खानी है। अरे नहीं बेटा, अरे कुल्फी से गला खराब हो जाता है बेटा। अरे खाने दो ना भाई, गर्मी का मौसम है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा, सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, दे ही दो, वरना ये तो जिद करता ही रहेगा। प्रदीप के कुल्फी के ठेले पर भीड़ लगी थी। खास तौर पर बच्चे तो दीवाने थे उसकी कुल्फी के। पर उसी रात अचानक पापा, मम्मी। हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया इसे? आपका बच्चा भी बीमार है बहन जी। मेरा राजू भी शाम से खांस रहा है। अरे मुझे तो लगता है कि ये सब उस प्रदीप की कुल्फी खाने की वजह से हुआ है। हाँ सही कहते हो, गांव में इतने बच्चे एक साथ बीमार पड़ रहे हैं, सबने वही कुल्फी खाई है। प्रदीप का कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ करना ही पड़ेगा। पंद्रह साल बाद राजीव अपने गांव लौटा। वो अब कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि शहर के एक बड़े फूड ब्रांड में कंसल्टेंट था। राजीव ने अपने पिता मुखिया दिनेश सिंह से मिलने से पहले सीधा गांव के बाजार की तरफ रुख किया, जहां कभी प्रदीप का ठेला लगता था। प्रदीप चाचा, अरे प्रदीप चाचा, अरे कहाँ हो? अरे क्या हुआ भैया? अरे पहले यहाँ वो एक खोया कुल्फी वाली कुल्फी लगाते थे ना, प्रदीप चाचा, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। पास में ही चाय की दुकान पर बंटी बैठा था। वो बोला, अरे राजीव भैया, अरे आप आ गए। अरे बंटी, अरे हाँ यार मैं आ गया भाई। तू अभी भी यहीं है? चाय बेच रहा है क्या? चल सही है। अरे मैं तो प्रदीप चाचा की वो खोया वाली कुल्फी खाने आया था। प्रदीप चाचा? अरे राजीव भैया, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? वो खोया कुल्फी वो तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही बिकना बंद हो गई थी। अरे पर ऐसा क्यों? अरे अब क्या ही बताऊं, बच्चे बीमार पड़ने लगे थे उससे। शायद प्रदीप चाचा ने उसमें कुछ। राजीव ऐसे हिल गया मानो कोई भूकंप आया हो। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू बंटी? क्या मतलब बच्चे बीमार पड़ गए? अरे पागल है क्या तू? मैंने भी तो खाई थी वो कुल्फी और रोज खाता था यार, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। अरे भैया आपको कुछ नहीं हुआ ना? आपको कुछ नहीं हुआ, मगर सुमन नाम की एक छोकरी, उसे हुआ, और एक लड़का। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्रदीप चाचा तो वो तो अपनी कुल्फी खुद खाते थे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब जो हुआ सो हुआ भैया। उसके बाद फिर पुलिस आई, ठेला उठा के ले गई और प्रदीप जी को जेल हो गई। 1 महीने के बाद आए वो फिर, और जब छूट के आए तो उनकी कुल्फी बिकनी खत्म ही हो गई, और उसके बाद फिर उनका घर खत्म हो गया। अब तो जो है वो कहीं मजदूरी करते हैं। अरे नहीं भैया नहीं, ये सब बकवास बात है। उसे जो है फंसाया गया था भैया। बच्चे तो गंदे पानी की वजह से बीमार पड़े थे। हाँ अच्छा, तो पानी भी तो सबने पिया था ना, तो बाकी सब बीमार क्यों नहीं पड़े? बोलो। भैया तो कुल्फी भी तो बड़े लोग खाते थे कि नहीं खाते थे हैं? तो बच्चे ही सिर्फ क्यों बीमार पड़े? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? आप बताओ राजीव भैया। है राजीव का दिमाग शून्य हो गया। उसने बंटी से प्रदीप का पता पूछा और वहां से निकल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मैं प्रदीप चाचा से खुद मिलकर सच का पता लगाऊंगा। राजीव को प्रदीप का घर ढूंढने में 2 घंटे लग गए। गांव के आखिरी छोर पर उसकी टूटी हुई झोपड़ी थी। दरवाजे पर एक दुबली पतली औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर थकान साफ लिखी थी। वो थी प्रदीप की पत्नी नैना। अरे नैना चाची, प्रणाम। मैं राजीव, मुखिया जी का बेटा। नैना ने आंखें तो उठाई, लेकिन पहचानने में वक्त लग गया। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे बरसात में सूखी नदी में पानी की एक बूंद गिरी हो, और फिर वो चमक बुझ गई। अरे तुम तो शहर गए थे ना, अच्छे से रहते हो? हाँ चाची, ठीक हूँ। प्रदीप चाचा कहाँ हैं? तभी अंदर से खांसी की तेज आवाज आई। प्रदीप बाहर निकला। उसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं। अरे
राजीव बेटा, अरे अरे तुम तो काफी बड़े हो गए बेटा। अरे कितने साल हो गए। आओ आओ। राजीव की आंखें भर आईं। चाचा, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आप तो वही हो ना जिसकी खोया कुल्फी के लिए पूरा गांव पागल रहता था। छोड़ो कुल्फी की बात। ये बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैंने सुना आपको जेल वेल हो गई थी और हाँ बेटा, अब तो हाल ये है कि मेरी बेटी सुरीली का ब्याह तक नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई लड़के वाला ये नहीं सुनना चाहता था कि उसके ससुर जेल जा चुके हैं। अब मैं बेटा मजदूरी करता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, ये शरीर अब ये काम नहीं कर सकता, मगर कोई और रास्ता नहीं है बेटा। चाचा, आप फिर से खोया कुल्फी क्यों नहीं बनाते हो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? है कुल्फी कुल्फी कुल्फी, अरे वही कुल्फी जिससे बच्चे बीमार पड़ गए। तुम चाहते हो कि मैं फिर से जेल जाऊं? है क्या मेरा नाम और भी जलाओगे? चाचा, मुझे यकीन है कि आपकी खोया कुल्फी में कोई गड़बड़ नहीं थी। बात जरूर कुछ और रही होगी, वरना कुल्फी तो मैं भी खाता था। अरे बेटा, छोड़ो पुरानी बातें। चलो चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। तभी राजीव ने देखा कि सुरीली अपनी पुरानी किताबें बेच रही है। अरे सुरीली, ये किताबें क्यों बेच रही हो? पिताजी की दवा के पैसे नहीं हैं और माँ को दूध चाहिए। डॉक्टर ने कहा है हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं। पर तुम तो पढ़ना चाहती थी ना? तुमने 10वीं तो अच्छे नंबरों से पास की थी। हाँ, मैं 10वीं तक पढ़ी थी, आगे नहीं पढ़ सकी। जेब खाली थी और पिताजी का नाम खराब था। राजीव के दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसने उसी वक्त अपना पर्स निकाला। उसके अंदर जितने पैसे थे सब निकालकर उसने सुरीली के हाथ पर रख दिए। सुरीली सहम गई। ये क्या कर रहे हो राजीव भैया? हमने भीख नहीं मांगी। ये भीख नहीं है सुरीली, ये निवेश है। मैं तुम्हारे पिता की खोया कुल्फी के नाम पर निवेश कर रहा हूं, और मैं ये साबित करके रहूंगा कि प्रदीप चाचा गलत करने वाले नहीं थे, कोई और था, और मैं उसे ढूंढूंगा। अरे बेटा, ये न करो। अरे एक काम करो, अभी जाओ यहाँ से। तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो बेटा? मैं ये आपके लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहा हूं। उस कुल्फी से मेरा बचपन जुड़ा है और मैं अपने बचपन को बचाना चाहता हूं। राजीव ने तय कर लिया कि वो प्रदीप को फिर से खोया कुल्फी बनाने पर मजबूर करेगा। कुछ दिन बाद राजीव प्रदीप के पास सारा सामान लेकर आया। घी, दूध, केसर, इलायची लेकर आया। तुमने मेरी बेटी की मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो? अरे तुम क्या चाहते हो? गांव वाले अब मुझे जीवित ही ना छोड़ें। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर विश्वास करिए। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारा बचपन जा चुका है और मेरी खोया कुल्फी भी जा चुकी है। मैं अब उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तुम भी आगे बढ़ जाओ बेटा। चाचा, मैं जानता हूँ आपके दादा ने यह रेसिपी 60 साल पहले बनाई थी। आपके पिता ने उसे संभाला और आपने उसे आगे बढ़ाया। क्या आप चाहते हो कि यह खोया कुल्फी की रेसिपी आपके साथ ही मर जाए? प्रदीप के हाथ कांपने लगे। वो अंदर गया और एक डायरी निकाल कर लाया।
उसने पहला पन्ना खोला तो उसके पिता की लिखावट सामने आई और उसे देखकर वो रोते हुए बोला, मेरे पिता ने कहा था खोया कुल्फी सिर्फ मिठाई नहीं है, ये मिठास बांटने का जरिया है। और मैंने अपने पिता का नाम दागदार कर दिया बेटा। उनका नाम जहर खुरानी से जोड़ दिया गया। मैं कैसे उनका सामना करूंगा राजीव? नहीं चाचा, आपने ये नहीं किया। कोई और ही था जिसने ये किया है और मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। लेकिन पहले चलो एक बार फिर से खोया कुल्फी बनाते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए बस एक बार। अगली सुबह तैयारी शुरू हुई। यही वो दूध है जिससे मेरे पिता खोया कुल्फी बनाते थे। तुम्हें कैसे पता? तुम ये कैसे ले आए? बस अंदाजे से। मैंने कुल्फी बनाई ना सही, पर खाई खूब है चाचा। अब शुरू हुआ असली जादू। प्रदीप ने सबसे पहले दूध को मिट्टी के बर्तन में उबाला, धीमी आंच पर घंटों तक। जब तक दूध आधा न रह गया तब तक वो उसे चलाता रहा। फिर उसमें ताजा खोया डाला और लगातार चलाता रहा। खोया धीरे धीरे दूध में घुल गया और मिश्रण गाढ़ा होने लगा। तब उसने केसर के धागे और हरी इलायची के दाने पीस कर डाले। राजीव ने देखा कि प्रदीप के हाथ कांप रहे थे। आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। फिर प्रदीप ने एक छोटी सी जड़ निकाली जो सिर्फ उसके पास थी। ये क्या है? ये संजीवनी जड़ है बेटा। यही तो वो जड़ी बूटी है जिससे हमारी कुल्फी इतनी मजेदार बनती है। इसे मेरे दादा ने खोजा था। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? प्रदीप, ये मैंने कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे बनाया है और मैंने इसका नाम संजीवनी जड़ रखा है बेटा। किसी दिन मैं कुल्फी में डालूंगा तो देखना, कुल्फी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी कितनी अच्छी हो जाएगी। आप कुल्फी बना रहे हो या दवाई? मैं ऐसी कुल्फी बना रहा हूँ जिसे खाकर दवाई खाने की आवश्यकता न पड़े। समझे बच्चू? प्रदीप ने उसे महीन पीस कर मिश्रण में डाल दिया। अब बस थोड़ा इंतजार करना है। सब्र का फल मीठा होगा बेटा। फिर जब खोया कुल्फी जम गई तो प्रदीप ने अपना पुराना ठेला निकाला। पहली कुल्फी राजीव ने उठाई। उसने कुल्फी को मुंह में रखा तो उसकी आंखें बंद हो गईं और एक लंबी सांस के बाद उसकी आंखों से आंसू छूट गए। चाचा यही है वही खोया कुल्फी का स्वाद जो मैं 15 साल से ढूंढ रहा था। ये बचपन है, ये मिठास है, ये मेरी यादें हैं चाचा। अब लेकिन लोग इसे लेंगे नहीं बेटा। मेरा नाम वो दाग। लेंगे चाचा, जरूर लेंगे। दुनिया सच को कब तक ढक सकती है? सच में मिठास होती है। राजीव ने एक चुटकी बजाते हुए पूरे गले से चिल्लाया, लो आ गई प्रदीप चाचा की वही खोया कुल्फी जो तुम भूल गए थे। वही केसर वाली, वही इलायची वाली, वही मलाईदार खोया कुल्फी। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो सब हैरान हुए, फिर एक आवाज आई, अरे ये तो वही है ना जिससे बच्चे बीमार पड़ गए थे? हाँ, बीमार पड़ गए थे। लेकिन क्या तुम में से किसी ने खुद देखा कि उन्होंने क्या खाया था? क्या कोई डॉक्टर था वहां? क्या कोई रिपोर्ट है? मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और ये खोया कुल्फी खा रहा हूँ। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं गारंटी देता हूँ ये खोया कुल्फी शुद्ध है। एक बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए आगे बढ़ा।
उसने कुल्फी ली, आंखें बंद करके चखी। उसकी आंखें खुल गईं। वाह, यही तो वही स्वाद, ये तो वही स्वाद है। आहा, वही खोया, वही केसर, वही सुगंध। मैं 15 साल पहले ये कुल्फी खाता था, वो भी हर रोज। हाँ आंटी, मैं पैसे बचा करके। प्रदीप बेटा, तुमने तो जादू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने भरोसा किया। पहले 2, फिर 4, फिर 10। उसी दिन सारी खोया कुल्फी बिक गई। प्रदीप की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, वो उस मिठास के थे जो वापस लौट कर आई थी। धन्यवाद बेटा राजीव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो आपका, आपने मुझे वापस मेरे बचपन में पहुंचा दिया। रात को राजीव घर लौटा। उसके पिता दिनेश बरामदे में गुस्से में बैठे थे। अरे ये तुमने क्या कर दिया राजीव? हैं? ये क्या कर दिया तुमने? उस खोया कुल्फी वाले को फिर से खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो दोषी है? उसके कारण 2 बच्चे गंभीर बीमार हुए थे, पूरे गांव का नाम बदनाम हुआ था। पिताजी, वो दोषी नहीं है। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम तब यहाँ थे नहीं। अरे मैंने देखा था, बच्चे बीमार पड़े थे, उल्टियां कर रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे। पर मैंने भी तो वो खोया कुल्फी खाई थी और हर रोज ही खाता था, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री का क्या है? कैसी बातें कर रहे हो आप? एक ठेले से आपकी फैक्ट्री पर क्या असर पड़ जाएगा है? तभी राजीव का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उसकी जान सूख गई। दूसरी तरफ से सुरीली चिल्ला रही थी, राजीव भैया जल्दी आओ, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, ठेला टूट गया है, सिर में गहरी चोट लगी है, खून बह रहा है, जल्दी आओ। राजीव ने बिना एक शब्द कहे फोन काटा, कार की चाबी उठाई और बिजली की तरह बाहर निकल गया। मुखिया वहीं खड़े रह गए। राजीव अस्पताल पहुंचा तो नैना और सुरीली फूट फूट कर रो रही थीं। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे पिता के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऑपरेशन के बिना ये रात नहीं निकलेंगे, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इलाज में कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000? हाय मेरा प्रदीप, हाय अब क्या होगा भगवान। राजीव ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और डॉक्टर के हाथ पर रख दिया। आप ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। 50,000 नहीं, 5 लाख भी लगे तो भी मैं दूंगा। ठीक है। ऑपरेशन शुरू हुआ। रात भर राजीव जागता रहा। सुरीली रोती रही, नैना बेहोश हो गई। सुबह डॉक्टर बाहर निकला। देखिए, मरीज को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह कोई आम एक्सीडेंट नहीं है। आप लोग इसकी जांच करवा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन्हें मारने की कोशिश की है। मैं भी दरअसल ऐसा ही सोच रहा था, क्योंकि प्रदीप चाचा तो बिल्कुल किनारे पर चलते हैं, तो भला कोई टकरा कैसे सकता है इनसे। फिलहाल पहले चाचा से मिलते हैं। राजीव अंदर गया। प्रदीप की आंख खुली थी, पर सांस मुश्किल से आ रही थी। राजीव बेटा, बेटा मेरा ठेला, वो ठेला। चाचा, ठेला टूट गया, मगर आप ठीक हो जाओ, फिर हम नया ठेला बनाएंगे, उससे भी अच्छा। अब नहीं होगी कोई खोया कुल्फी, ये सब कुल्फी की वजह से ही हुआ है। नहीं माँ,
खोया कुल्फी खत्म नहीं होगी, मैं बेचूंगी। तू? लोग क्या कहेंगे? तेरे बाप का नाम और कमाएगी क्या? मुझे लोगों की परवाह नहीं है माँ, मुझे अपने परिवार की परवाह है। पिताजी की खोया कुल्फी हमारी पहचान है, मैं वो पहचान वापस लाऊंगी। अगले दिन राजीव ने सुरीली के लिए एक नया ठेला लगवाया। सुरीली ने खोया कुल्फी बनाई, फिर उसने ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल पड़ी। एक लड़की कुल्फी बेच रही है। ये दृश्य गांव के लिए बिल्कुल नया था। लोग तमाशा देखने आए। अरे देखो देखो तेरे बाप ने जो कारनामे किए थे, क्या अब तू भी वही करेगी है? चुप कर, खुद तो बेरोजगार है, मुझे सिखाने चला है। बाजार में शोर मच गया। कोई बोला बेहुदा औरत, कोई बोला इसके बाप ने पूरे गांव को बीमार किया था, कोई चिल्लाया संस्कृति खराब कर रही है। मेरे पिता ने कुछ नहीं किया था, उन्हें फंसाया गया था। सुरीली सही कह रही है, प्रदीप चाचा बेकसूर थे और अब मैं वो सब सामने लाऊंगा जो 15 साल से छिपा है। अरे भैया तुम्हें जो करना करो, हम तो ये कुल्फी बिल्कुल नहीं खाएंगे, बता रहे हैं। हाँ भैया हम तो ना खाएंगे। कैसी बेशर्म लड़की है। और हाँ सुन लो भैया, इधर उधर मारी मारी फिरने वाली लड़की से ब्याह भी कोई नहीं करता भैया। हमारा कहीं की। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें यकीन था। उन्होंने कुल्फी खरीदी भी और खाई भी। उधर राजीव ने सबसे पहले उन परिवारों को ढूंढा जिनके बच्चे बीमार पड़े थे। अब वही बच्चे जवान हो चुके थे। उनसे और उसके घर वालों से जो सच्चाई सामने आई, उसने राजीव को हिलाकर रख दिया। उस समय मुखिया जी का नया आइसक्रीम का काम शुरू हुआ था, हमने उनकी आइसक्रीम खाई थी। उसमें जाने क्या था कि बच्चों ने वो खाई और बीमार पड़ गए, मगर फिर मुखिया ने डरा दिया। डर के मारे हम सब चुप हो गए और प्रदीप गरीब था, उस पर इल्जाम लगा दिया गया। असल में ये उनकी चाल थी। वो प्रदीप की 50 साल पुरानी कुल्फी को खत्म करना चाहते थे ताकि उनका व्यापार फल फूल सके। राजीव के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच है। यही सच है बेटा, यही सच है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट ढूंढनी शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, वो इतना बड़ा केस था जिसमें प्रदीप को जेल भी हुई थी, उसकी कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं है? सच बताइए, वरना मैं पूरे थाने पर केस कर दूंगा। अब देखिए, रिपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई रिपोर्ट थी ही नहीं। मुखिया जी ने रिश्वत देकर पूरे थाने का मुंह बंद करवा दिया था, उन्हें अपना बिजनेस चलाना था। राजीव गुस्से में अपने घर के बाहर पहुंचा और चिल्लाने लगा। पिताजी, आपने एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी बीमार पड़ी, बेटी का ब्याह रुक गया, उसका नाम कलंकित हुआ, और सब इसीलिए कि बस आपको अपना बिजनेस बढ़ाना था। अरे राजीव, अरे क्या बक रहे हो हैं? चलो चलो अंदर चलो। पहले बताइए कि आपने ये क्यों किया? क्यों अपना धंधा चलाने के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ किया? अरे भाई, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे राजीव, अरे पूरा गांव जानता है, बच्चे प्रदीप की वजह से बीमार हुए थे। हाँ। तभी अचानक प्रदीप सुरीली के सहारे आया और बोला, मुखिया जी, अब लगता है वो समय आ गया है कि मुझे भी सच बता देना चाहिए। कैसा सच? उस समय सारे बच्चों के साथ मेरी बेटी सुरीली भी बीमार हुई थी। तब नए मुखिया जी के पास मैं पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि मुझे मालूम है कि ये सब आपने किया है, क्योंकि मेरी कुल्फी से तो कोई बीमार पड़ ही नहीं सकता।
और आपने अभी अभी आइसक्रीम का धंधा भी शुरू किया है। मैं सब समझ रहा हूं। तब मुखिया जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करवा सकता हूं, वरना वो मर जाएगी। अब बताओ, तुम्हें सच ज्यादा प्यारा है या अपनी बेटी? तब मैंने अपनी बेटी को चुना, अपनी बेटी को। लेकिन उस समय के चेक की कार्बन कॉपी अभी भी मेरे पास है, जिस पर मुखिया जी के हस्ताक्षर हैं। ये देखो। वो चेक सबने देखा और राजीव के साथ साथ पूरा गांव हैरान रह गया। हाँ, तो क्या हो गया? अरे राजीव, मैं तेरा पिता हूं और तू मुझे ऐसे देख रहा है? आप मेरे पिता थे आप। अब आप सिर्फ एक अपराधी हैं और मैं आपको सजा जरूर दिलवाऊंगा। अरे बेटा सुनो। मुखिया दिनेश सिंह मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। उसी समय राजीव ने मुखिया को गिरफ्तार करवा दिया। पूरा गांव देखता रहा। प्रदीप का नाम पूरे गांव में साफ हो गया। गांव वालों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसी शाम राजीव प्रदीप के पास आया। आपकी खोया कुल्फी अब सिर्फ गांव के लिए ही नहीं होगी। मैं अपनी कंपनी में आपको हेड शेफ बनाऊंगा। पूरे देश में आपकी कुल्फी बेचूंगा, फ्रेंचाइजी खोलूंगा। बेटा, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली और मेरी इज्जत भी। बेटा चाचा, एक और बात, मैं ना सुरीली से ब्याह करना चाहता हूँ चाचा। सुरीली शर्मा गई और मुंह फेर लिया। तुम वही हो जिसने हमारी खोया कुल्फी को उसकी पहचान दिलाई। बेटा, तो तुम्हारे जैसा दामाद मुझे और कहाँ मिलेगा? तुम क्या कहती हो सुरीली बेटी? मुझे भी मंजूर है। और इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और उन लोगों ने मिलकर खोया कुल्फी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया।